मेरे प्राण तो इसलिए जा रहे हैं जिन बच्चों के लिए मैंने शरीर को त्याग दिया, उन्होंने चलते टाइम एक बार भी ये नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिनके लिए मैंने खुद को त्याग दिया, उन्होंने चलते टाइम एक बार अगर ये कह दिया होता कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा तो दिल को तसल्ली हो जाती। तो चाहे कितने भी कुछ भी करना, लेकिन माँ बाप के कर्ज से कभी उड़ नहीं हो सकती। लिखा है कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। बेटा ले ले माँ की दुआएं, बेटा काम आएंगी। ओ ले ले माँ की दुआएं, बेटा काम आएंगी। माता है जन्मदाता, माता ही घर चलाए। 9 महीने तुझको रखा, माता ने दुख उठाए। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ओ ले ले माँ की, ओ ले ले माँ की दुआएं, बेटा काम आएंगी। ओ ले ले हे माँ, तेरी ममता से मीठी नहीं कोई मिठाई, तेरी ममता से बर्फी इमरती जलेबी, हाँ बर्फी इमरती जलेबी, खाई रबड़ी मलाई, तेरी ममता से मीठी नहीं कोई मिठाई। महाराज द्रौपदी ने समझाया छोड़ दो, मणि को निकाल लिया, लेकिन अश्वत्थामा जब लज्जित हुआ तो उसने एक ब्रह्म बाण छोड़ा जो मैया उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उसे अभिमन्यु रथदान दे के गए थे, तो वहीं वो उत्तरा गर्भवती थी। तो जैसे ही बाण छोड़ा, उत्तरा का गर्भ जलने लगा और चिल्ला करके बोली, मामा मामा ये कैसा गूढ़ वेद, कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ हाँ प्रभु, मेरा गर्भ बाल भीतर ही जलता जाता है। हे मामा, हे मोहन दासी पे आज दया कीजिए, मेरे प्राणन को ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचाए लीजिए। एक संत कहते हैं कि आदमी अपनी पूरी अमानत औलाद के लिए छोड़ सकता है। बेटा अगर घर में संतान न होना तो लोग कहते हैं कि मेरा सर्वस्व ले लो, लेकिन एक बेटा या बेटी घर में हो जाए। और जब यही बेटा बड़ा होकर के माता पिता को गालियां दे, इनको परेशान करे, तो मन में विचार आते हैं कि इससे अच्छा पैदा न होता। और माताओं से निवेदन है कि बच्चों को कभी भी, वो बोतल होती है ना, निपुल ही बोलते हैं, दूध वाली, हाँ, तो उसमें दूध मत देना। पता है क्यों? क्योंकि बचपन में दूध वाली बोतल और जवानी में ठेका वाली बोतल और बुढ़ापे पे सिरप वाली बोतल, जिंदगी में बोतल छोड़ने वालों ना है। तासे जाए बोतल ते तो दूरी रखो।
तो महाराज भगवान को आवाज लगाई। और आज के जमाने में पुत्र अगर घर में है ना तो ऐसे संस्कार देना, क्योंकि हे जननी तू पुत्र जन कह दाता के सूर नाई तो बाज रहे क्यों वृथा गवावे। अगर बेटा पैदा करने हैं तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे जो दुनिया में नाम रोशन करें, वरना बेटियां किसी से कम नहीं होती। और आज के जमाने में शिक्षा ऐसी बची, वो स्कूल होते ना सरकारी खिचड़ी वाले यहाँ होंगे ना, जैसे आसपास गांव में तो खिचड़ी वाले होते हैं, जैसे दलिया खिचड़ी खीर पूड़ी ये सब मिलते हैं। तो एक बार अधिकारी ने फोन किया, बोले हम आपके बच्चों की अजमाइश करेंगे, बच्चे कितना जानते हैं। तो अधिकारी आए, मास्टर बड़ा चालाक था, उसने होशियार होशियार बच्चे तो आगे बिठा दिए, और जो सेकंड हैंड खोपड़ी के आए भी रेड रहे जैसे वे पीछे कर दे। तो अधिकारी आए, उन्होंने आगे वाले बच्चों को खड़ा किया, खड़ा हो जा। हाँ साहब। बोले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? मोदी जी से पहले कौन थे? बोले साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह। बोले शाबाश। एक और क्वेश्चन बता। बोले पूछिए साहब। बोले हमारा देश है वो स्वतंत्र कब हुआ? बोले साहब 1947 में कार्रवाई हुई, 1950 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। बोले शाबाश, बैठ जा। अब पीछे वाले पे का पता कि हम पे नंबर वालो बुध बेस हो रहे मोटी खोपड़ी को पीछे पहुंचे। बोले खड़ा हो जा। खड़ा किया। मन में विचार कर रहे हो भैया 1 साल से कॉपी किताब खोल के ना देखी, इन्हें हम क्या बताएं। बोले भैया सो देखी जो आगे वाले ने कह दी वही हम कह दी। खड़ा हो। खड़ा किया। बोले ये बता तेरा नाम क्या है? झटके में बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब भाई नाम तो हो भी सकता है। बोले अच्छा तो कोई बात नहीं। अच्छा तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या, मतलब तेरा जन्म कब हुआ? बोले साहब 1947 में कार्रवाई हुई, 1950 में। बोली गोविंद भगवान की। कहते हैं ना कि शिक्षा जो होती है ना बच्चों की, वो उसकी जो गुरु होते हैं ना, पहले माँ बाप और गुरु। तो शिक्षा बच्चों को ऐसी दो जो आपका भी नाम रोशन कर सके। खिचड़ी वाले में छोड़ दिया तो ऐसा ही होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज जब स्तुति की है तो भगवान ने उसमें दोबारा प्राण डाले हैं। गर्भ जल चुका था तो प्रभु ने उसमें दोबारा प्राण डाले। जैसे एक भक्त से भगवान भक्त के बारे में सब कुछ जानता है, उसी तरीके से सच्चा भक्त भी भगवान के बारे में सब कुछ जानता है। अगर सच्चा भक्त चाहे तो भगवान को किसी भी तरीके से नचा सकता है। तो वहां पे खड़ी थी कुंती। कुंती ने देखा तो स्तुति की और कहा है परमपिता परमात्मा सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद को देने वाले आपका रूप बड़ा अनमोल है। तापत्रय विनाशाय तीनों तापों को नष्ट करने वाले मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। विश्वोत्पत्ति विश्व की उत्पत्ति करने वाले मैं हे जगत पिता परमात्मा मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले ये ले बुआ तेने तो गजब कर दियो। क्यों? बोले मैं तेरा भतीजा ही ठीक था। भगवान कुंती को बुआ बोलते थे तो बोले मैं तेरा भतीजा ही ठीक था, तूने मुझे भगवान ठहरा के ही गलत कर दिया। अरे कुंती बोली कृष्ण आप साक्षात ब्रह्म हैं तो ठहराने में कौन सी बात है। और जब तेने हमें भगवान ठहराई दियो तो एक काम कर ले हमसे कछु मांग ले।
कुंती बोली श्याम अगर देना है तो हमारे सबसे बड़े बेटे धर्मराज को कुछ दो। ठीक है। धर्मराज से कहा क्या चाहिए? तो धर्मराज बोले हैं कि हे प्रभु चाहे कितने भी संकट आ जाएं लेकिन मेरा कभी धर्म नष्ट न हो। भीम से कहा तो भीम ने कहा कि मेरे बल में कभी कमी न हो जाए। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। अब अर्जुन का नंबर आया तो बोले पार्थ क्या चाहिए? अर्जुन बोले हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, अगर आप देना चाहते हो तो जब जब मैं आपको याद करूं, जब जब मैं संकट में हूं, तब तब आप मेरी सहायता करें। अब द्रौपदी का नंबर आया तो जो विद्वान है ना वो कृष्ण को कृष्ण बोलते हैं और कृष्ण की बहुत चहेती बहन है द्रौपदी, इसलिए विद्वान उन्हें कृष्णा बोलते हैं। तू मांग ले। तो द्रौपदी बोली भैया कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए जिस तरीके से आपने मेरी भरी सभा में लाज को बचाया था, मैं जब जब आपको याद करूं उस टाइम आप मेरे सम्मुख खड़े हों और कुछ नहीं चाहिए। ए वस्तु भगवान की एक बहन और है सुभद्रा, उससे कहा कि क्या चाहिए? तो सुभद्रा ने जवाब दिया है कि भैया आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूँ। जैसे एक कमल के पुष्प पर भमरा बैठ जाए और वो कमल का पुष्प जब बंद होता है तो भमरा उसी में बंद हो जाता, उसी तरीके से आपके चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, मेरा मन कहीं और न लगे। ठीक है। और मन को हमेशा संयम में रखना ही चाहिए। लोग जैसे घर से निकले, आज के जमाने में तो हमने और आपने दूसरे पर सब कुछ निर्भर कर दिया। अब घर से कुछ पहन के निकले ना अच्छा सा, अपने मन से तो अच्छा लग रहा और दूसरे ने कहीं बोल दिया जचे नहीं, अच्छे नहीं लग रहे कपड़े, तो उतार के तुरंत उसके मन के पहन लिए। अरे भाई तू खरीद के लाया, तूने पैसे डाले, तो वो कौन होता है? खाने की चीज आई तो ये अच्छी नहीं होती, ये नुकसान करती, ये वो, तो तुम्हें क्या पड़ा? मुझे जैसा अच्छा लगेगा जो करूंगी वो मैं करूंगी या मैं करूंगा। हमने और आपने एक दूसरे के हाथ की कठपुतली बन गए हो। जो आपका मन, क्योंकि मन को भी संयम में करना बहुत बड़ी बात है। ये मन भी, क्योंकि जो 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 घोड़े लगे हुए हैं मन को चलाने वाले हैं, ये ऐसे ही बस में नहीं होता। इसे बस में करने के लिए एक ही इलाज है, वो है सत्संग, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब कुंती से कहा कि बुआ तुम भी कुछ मांग लो, तो कुंती ने एक ही वरदान मांगा है और कहा है कि हे कन्हैया अगर आप देना चाहते हैं तो हमें दुख दे दो। क्या मांगा? दुख। पूरे महाभारत में कन्हैया पहली बार इतना रोए हैं। पूरे महाभारत में कृष्ण पहली बार इतना रोए हैं और जवाब दिया बुआ क्या दुख से तेरा पेट नहीं भरता? क्यों? क्योंकि इन कुंती का असली नाम कुंती नहीं था, इनका असली नाम है प्रथा। जो मथुरा में शूरसेन की लड़की थी, उनके बेटे थे वसुदेव जिनसे भगवान का जन्म हुआ, तो इसीलिए भगवान उन्हें बुआ बोलते थे। तो शूरसेन की लड़की थी, इनका नाम था प्रथा। एमपी में मुरैना पड़ता है, उस मुरैना के एक राजा थे जिनका नाम था कुंत भोज,
उन प्रथा को, उनके कोई संतान नहीं थी कुंत भोज के, तो प्रथा को उन्होंने गोद ले लिया था। तो राजा का नाम कुंत भोज, इसलिए लड़की का नाम पड़ गया कुंती। इन कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ। राजा पांडु को श्राप लगा था, इन्होंने सहवास करते समय हिरण और हिरणी के बाण मार दिया था। तो श्राप लगा था कि जैसे ही तू पत्नी को छुएगा वैसे ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का, जो वरदान दिए थे, जिनसे धर्म से धर्मराज, पवन से भीम और इंद्र से अर्जुन का प्राकट्य हुआ। और राजा पांडु की पहली पत्नी कुंती और दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था माद्री। इनके द्वारा अश्विनी कुमारों से 2 पुत्र पैदा हुए थे जिनका नाम है नकुल और सहदेव। जैसी ये माधुरी बहुत सुंदर थी दिखने में, तो राजा ने जैसे ही शरीर से स्पर्श किया वैसे ही राजा पांडु की मृत्यु हो गई। यहाँ अनेक दुख झेले कुंती ने, अत्यधिक। इनका जो भीम था बेटा, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कौरवों ने उस भीम को जहर के लड्डू दे दिए। भगवान बोले बुआ फिर सोच ले, भला हो